प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब है, जिसमें बैठा जाता है जीवात्मा, जिसमें बैठती है और परमात्मा तक जाती है, क्योंकि उसका खेवनहार स्वयं परमात्मा होता है और कोई नहीं। उसमें यम के दूत नहीं आते आड़े। और जिन आत्माओं को इतना भेद नहीं पता, उनके लिए यमदूत ही आते हैं। और वो संत जी यही बता रहे हैं, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, पीटेगा छाती अपनी कौन बा उदास होगा। और सारे कुनबे वाले छाती पीटते हैं, पाँव पीटते हैं, हाय हमारा चला गया, हाय हमारा चला गया। उस कुनबे वाले से, उन कबीले वालों से कोई ये पूछने वाला नहीं मिलता कि जो चला गया उसको जानते कब थे, जो इतना विलाप, इतना रुदन मचा रहे हो। जान लिया होता तो शायद रुदन मचाना नहीं पड़ता। खुशी खुशी इस मृत्यु लोक से उसे विदा कर दे। वो आत्मा यदि परमात्मा तक जा रही होती तो, अगर जा तो वो आत्मा यम के दूतों के हाथ में रही है। कैसे खुशी खुशी विदा करें जब हमारे घर का कोई, संसार में ये सोच के देखो, कोई अपराधी हो और उसे पुलिस वाले पीटते हुए हमारे घर से लेके जाएं, तो क्या हम खुश हो जाएंगे? नहीं ना। और ऐसे ही हमारे घर वाला कोई पुरस्कार प्राप्त करने वाला हो और उसकी खूब शोभा यात्रा निकाली जा रही हो, तो हम खुश होंगे या दुखी होंगे? ऐसे ही जो आत्माएं परमात्मा तक जाती हैं, जिनकी शोभा यात्राएं होती हैं, उनके लिए खुशियां मनाई जाती हैं कि हाँ, हम भी ऐसे ही परमात्मा के पास जाएं, कि हमें पीछे से जो विदा करने वाले हों वो भी हमारे पीछे आना चाहें, ना कि रो रो के यूं रुदन मचाएं कि पीटेगा छाती अपनी कुनबा उदास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा। क्यों चाहते हैं कुछ भी साथ ना हो? साथ ही लेके जाओ ना, साथ में सतगुरु को, खेवनहार को जान के जाओ ना, सतनाम को जान के जाओ, नाम रूपी नौका में बैठना सीख के जाओ। गो मीन्स इंद्रियां दान करना सीख लो, ताकि वैतरणी नदी पार करने में मुश्किल ही ना हो। क्यों? सही बोल रही हूँ ना? सीखना चाहिए ना हमें ये सब कुछ, और सीखना चाहिए तो आपको बता चुकी हूँ, पता कि कैसे सीखा जा सकता है। आगे संत जी कहते हैं, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। कि चुनेंगे लकड़ियाँ, जितने परिवार वाले शव यात्रा में जाते हैं, वहाँ पर जाकर अर्थी के बाद जब चिता तैयार की जाती है, तब का परिचय दे रहे हैं वो संत जी। कह रहे हैं लकड़ियाँ चुन चुन के, नीचे भी लकड़ी और आपके ऊपर भी लकड़ी, और बीच में आपका शरीर। और उससे पहले जो आप घर से कफन ओढ़ के गए थे ना, वो लिबास ओढ़ के गए थे 2 गज कफन का, वो भी आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। पता लगा ना कि नंगे आए हो और नंगे ही जाना पड़ेगा। यहाँ से ढक के गया था वो शव, और शमशान घाट में विलीन होने से पहले वो शव के ऊपर जो वो एक कफन होता है, वो भी मेहतर उठा लेता है। संत जन कितने करीब से परिचय दे रहे हैं। मृत्यु के समय का परिचय हमें
इसलिए इतनी निकटता से दिया जाता है ताकि हम अपनी मृत्यु को याद रख सकें, ये जान पा सकें कि ये संसार मिथ्या है, भ्रमांक है केवल। ये माया नगरी ऐसी है, यहाँ पर जो भी आता है वो फंस जाता है, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं समझ पाता। और देखो ना करिश्मा, जितने भी जन्म जन्मांतर ले लो, एक जन्म में जो कमाया है वो अगले जन्म में काम नहीं आता। केवल कर्मों की गठरी ढोनी पड़ती है इस जन्म से उस जन्म, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि हम आखिर कमा क्या रहे हैं। हम तो संसारी माया को कमाने में ही लटापीन घूम रहे हैं। और जब लकड़ियों के बीच में इस तरीके से आपका वो शरीर रखा जाएगा, फिर वो बेटा, इसीलिए कहते हैं सबसे पहले जब शादी होती है ना, तो बेटा पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो जाए, जेठा बेटा हो जाए पैदा। क्यों? वो खास होगा, क्योंकि वही आपको माता पिता बनाता है। उससे पहले तो आप केवल मात्र पति पत्नी होते हैं। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। बड़े पुत्र को इसी अधिकार दिया जाता है माता पिता के उस शव को जलाने का। वो शव जला रहा है, मगर उसे भी ये नहीं पता कि एक दिन उसने भी यहीं आके राख होना है। आज आंसू बहा रहा है अपने माता पिता के लिए कि मेरे माता पिता चले गए, कहाँ गए नहीं पता किया, क्यों गए नहीं पता किया, क्यों आए थे यहाँ वो भी पता नहीं किया। हम यहाँ आए थे अपनी मर्जी से परमात्मा को छोड़ के इस दुनिया के रंग देखने के लिए, और उस परमात्मा को ही भूल गए, सच्चे मालिक के नाम को भूल गए, इसीलिए यहाँ भटक रहे हैं। और वापस जाने के लिए केवल हमें उस सच्चे नाम को, उस सतनाम को ही वापस से याद करना होगा, जिसे नानक जी ने बताया था कि 84 लाख योनियां भोग के हे जीवात्मा, तुझे मनुष्य का तन मिला है। यदि आज भी सतनाम नहीं संभाला तो फिर से वही 84 लाख योनियों में भोगता बन के कर्मों को भोगते रहना पड़ेगा। तो आज भी यदि हम नहीं जगना चाहें तो फिर भला संत क्या कर सकते हैं? संत जन अपनी सुरतियों को भेज के आपको जगा सकते हैं। परमात्मा कहते हैं ना, किसी ना किसी बंदे में ही आके परमात्मा हमसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि हम सीधे तो परमात्मा की आवाज़ को समझते ही नहीं, भूल जो चुके हैं, इसलिए नहीं समझते। ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आ सकती। अरे कोई भी संसार की भी भाषा ले लो, उर्दू ले लो, हिंदी ले लो, फारसी ले लो, कोई भी क्यों ना हो, समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे तो वो भाषाएं हमें आ सकती है ना। ऐसे ही परमात्मा की भाषा भी हमें समझ में आ सकती है, बशर्त है हम उनका संग तो करें जिन्हें वो भाषा आती है। हम उनका संग बिना करे नहीं पा सकते। जैसे हम संसार की विद्या भी बिना गुरुओं का, बिना अध्यापकों का संग करे नहीं पा सकते ना, ऐसे ही हम आत्मज्ञान और परमात्मा की भाषा भी बिना सच्चे शब्द भेदी संतों के संग के नहीं पा सकते। बस इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती। जो हमारी सारी दुनिया बदल सकते हैं, जो हमें सच्ची में ही परम आनंद तक पहुंचा सकते हैं। हम आनंदमयी आत्माएं हैं, हम सत्य हैं, हम अमिट हैं, और बार बार जन्म मरण की त्रास भोग रहे हैं। क्या इस जन्म मरण के दुख को मिटा लेना नहीं चाहिए? मैं तो सदके करती हूँ अपने गुरुजी के, कि जिन्होंने मुझे इस रास्ते का पता बताया है और इस रास्ते पे चलना सिखाया है। यदि मेरे गुरुजी मेरे जीवन में ना होते तो शायद मेरे पास आज ये भक्ति धन नहीं होता, मेरे पास कुछ भी नहीं होता। मैं यही सोचती थी, मैं ऐसे शहर में, ऐसी जगह पर क्यों आ गई। यदि मैं अपने जहाँ मैका है वहाँ उस शहर में होती तो शायद मैं कभी गुरुजी से मिल ही नहीं पाती। और जिस दिन मेरा गुरुजी से परिचय हुआ था, मेरे को ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। क्योंकि जिंदा गुरु से मिली हूँ, उसने जिंदा गुरु का पता बता दिया, और जिंदा गुरु में समा जाना है। अब बस यही विशेषता होती है संतों की, कि वो जिंदा बना देते हैं। मरना नहीं पड़ता बार बार फिर हमें, ये जन्म मरण नहीं होगा। अब मृत्यु का इंतजार है कि जब आएगी
तब आ जाए और मुझे वो अवसर मिलेगा कि मैं अपने परमात्मा तक चले जाऊंगी। जब मृत्यु मेरे तक आएगी तो मैं खुश होंगी, दुखी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु मिलन जो करवा देगी वो मृत्यु। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। वहां क्या काम आएगा? भक्ति धन की पूंजी काम आएगी। सब भक्ति धन की पूंजी काम आएगी। नहीं कर्मी होना काम आएगा। संतों के दिखाए सच्चे पथ पर चलना काम आएगा। और जब वो मौत रूपी शहजादी मुझे मेरे परमात्मा से मिलाने की ताकत रखती हो तो फिर क्यों ना मौत का इंतजार किया जाए। संत जन वाकई में ही जीवित मरना सिखा देते हैं और भवजल तरना सिखा देते हैं। जीवित मरिए भवजल तरिए। आगे वो संत जी उस मृतक का हाल बता रहे हैं। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, बाकी राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या बता रहे हैं कि मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। अग्नि तत्व में विलीन हो जाएगा। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी तत्व में विलीन हो जाएगा। जल में विलीन हो जाएगा। वायु में विलीन हो जाएगी। और आकाश तत्व में विलीन हो जाएगा। 5 तत्वों से बना ये मिट्टी का पुतला फिर से खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, फना हो जाएगा। और कहाँ पर जाकर मिलेगा? इस पूरी दुनिया को छोड़ के मरघट में मिलेगा उसका ये हाल भी। वो राख वो खाक भी मरघट में मिलेगी, घर पे नहीं मिलेगी। मृत्यु के समय का हाल बता रही हैं सहजोबाई जी। कहती हैं सहजोबाई जी, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। 1000 बिच्छुओं की काटने का दर्द उनको होता है केवल जो सही मायने में सत भक्ति नहीं जानते, सच्ची भक्ति नहीं जानते, सतनाम का पता नहीं जानते। दुनिया ये तो कहती है नाम ले लो, गुरु से नाम ले लो, मगर नाम क्या होता है ये नहीं जानते। नाम में आपका खुद का परिचय और उस खुदा का परिचय दोनों मिलते हैं तब नाम लिया जाता है, अन्यथा नहीं।